नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम एक अमल ज़िक्र करेंगे कि ये उन लोगों के लिए है कि जिनके घरों के अंदर जिन्नात का बसेरा हो, या आपने कोई मकान लिया या मकान पुराना हो या वीरान जगह पे बना हुआ हो और उसमें घर में जिन्नात हों। अब जिस घर में जिन्नात हों उसके उन जिन्नात की मौजूदगी वो वक्तन फ़वक्तन अपने आप को ज़ाहिर करवाते हैं। कोई ना कोई हरकत, कोई ना कोई शरारत लाजमी होती है। उसमें जो सबसे बड़ी शरारत है, उनका काम होता है कि बर्तनों को तोड़ना, चीज़ों को गायब करना। यानी एक चीज़ को उठाएंगे, दूसरी जगह रख देंगे, काफ़ी परेशान करने के बाद वो चीज़ मिल जाएगी। या घर में पथराव करना कि घर में ईंटें आ रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं, शीशे टूट रहे हैं, यानी या बच्चे डर रहे हैं, लोगों के खेलने की, चलने की, कूदने की आवाज़ आ रही है, लोगों के रोने की आवाज़ आ रही है, या लोगों के चिल्लाने की आवाज़, यानी मुतलक किसी भी किस्म का कोई मामला हो जिससे पता हो कि इंसानी किसी का दखल नहीं है, घर वाले बिल्कुल खामोश हैं। अचानक बर्तन टूट जाते हैं, अचानक शीशा टूट जाता है, अचानक छत पे चलने की आवाज़ आती है, दीवारों पे चलने की आवाज़ आती हो, या अचानक घर में कहीं से कंकरियां आकर गिर जाती हों, या घर में से अक्सर होता है कि ये बुरी गंदी स्मेल शुरू हो जाती है कि जैसे कोई जानवर मरा हुआ हो या कच्चे गोश्त की स्मेल शुरू हो जाती है। यानी इस किस्म की ये अलामात होती हैं जब घर में जिन्नात मौजूद हों। तो जब आप में से किसी का भी ऐसा मामला हो, यानी कोई वाक़या ऐसा पेश आ रहा हो, घर में आपके जिन्नात हो, तो आप उन जिन्नात को अपने घर से निकालेंगे कैसे? और निकालना, सिर्फ निकालना नहीं, ता ज़िंदगी यानी हमेशा के लिए उस घर को जिन्नात से आपने खाली कैसे करवाना है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके लिए बहुत आसान अमल ज़िक्र करूँगा, और अमल बहुत आसान है, और इस ऐसा आसान है कि हर बच्चे को वो याद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान बच्चे होते हैं, आपने करना क्या है, उसमें सबसे पहले आपने कोशिश करनी है, अगर बिलफ़र्द आप नमाज नहीं पढ़ते तो घर में हर फ़र्द को ये ज़हन में रखें, घर का हर फर्द चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, पहले बावुज़ू रहे, यानी वज़ू करे, पहले वज़ू करे, और नमाज के वक़्त अपने बच्चों को भी अपने साथ खड़ा कर लें। बेशक बच्चे नमाज नहीं पढ़ते या उन पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उनको वज़ू करवाएं, जैसे आप कर रहे हैं उनको भी कहें ऐसे करें। जो बच्चे कुछ समझदार हों, यानी जो बोल सकते हों, वो बच्चे आप उनको वज़ू करवाएं। वज़ू करवाने के बाद यानी आप अपनी तरतीब से तो ख़ुद भी बावुज़ू हों, फिर नमाज़ पढ़ें। आपने 3 दिन कोई भी नमाज कज़ा नहीं करनी, ये ज़हन में रखिए, क्योंकि अगर आप उनका बंदोबस्त नहीं करेंगे, उनको घर से नहीं निकालेंगे, फिल वक्त तो आपके घर में उस इमारत को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, उस इमारत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन कल को आपके साथ, आपकी औलाद के साथ अगर उनका ताल्लुक़ बन गया तो वो मज़ीद परेशानी का बाइस बनेगा। इसलिए ये नहीं सोचना कि हमारे घर में जिन्नात हैं तो हमें तंग नहीं करते, वैसे आवाज़ें आती हैं या कभी कभी पथराव हो जाता है, हमें आज तक नुकसान नहीं हुआ तो हम छोड़ देते हैं, नहीं, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ एक ताल्लुक़, आपकी औलाद के साथ एक ताल्लुक़ बनाएंगे। उस ताल्लुक़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपने 3 दिन कोशिश करनी है कोई नमाज कज़ा ना हो, यानी जैसे अक्सर जिन नमाज़ों का वक़्त कम होता है, फ़जर की नमाज, उसका भी ख़ास ख्याल रखना है। बाकी नमाज़ें चले इंसान जाग रहा होता है, फ़जर की नमाज का भी ख़ास ख्याल रखना है। और उसमें यानी जिन बच्चे आराम कर रहे हों तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब बच्चे जाग रहे हों तो उनको बावुज़ू यानी वज़ू करवा कर, बावुज़ू होकर वो उन बच्चों को भी अपने साथ नमाज में जहाँ जाए नमाज पर आप बिठा दें या खड़ा कर दें, उनको बताएं बेटा आप भी ऐसे करो। बच्चे भी नमाज वाली हरकत या शरारत कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, करते रहें, तो उसकी आपने वो इस मामले में परेशान नहीं होना। आप अपनी नमाज़ पढ़ें, 3 दिन आपने मुतवातर कोई नमाज कज़ा नहीं करनी। वैसे तो इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए, कोई भी नमाज कज़ा नहीं करनी चाहिए, हर इंसान को पढ़नी चाहिए, लेकिन इस अमल के लिए 3 दिन कोई भी नमाज आपकी यानी किसी घर के किसी भी फ़र्द की नमाज कज़ा ना हो, यहाँ तक के बच्चों को भी वज़ू करवा कर अपने साथ खड़ा करें। उसके बाद आपने करना क्या है, आयतुल कुर्सी की आयत मुबारका है, आयतुल कुर्सी का एक हिस्सा छोटा सा कि वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, यह आयत मुबारका है कि वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इस आयत मुबारका को आपने अपने घर की जितनी दीवारें हैं,
ये जहन में रखें। कागज़ ले लेना है, कागज़ के टुकड़ों पे इस आयत मुबारका को लिख ले और हर टुकड़े पर बिस्मिल्लाह के बाद इस आयत को नीचे लिख ले। 1 बार लिखे, 3 बार लिखे, 5 बार लिखे, तो वो आप देखें घर में शरारत कितनी है। अगर ज़्यादा शरारत है तो आप 3 बार लिख लें या 5 बार लिख लें, वरना अगर थोड़ी बहुत शरारत है तो 1 बार काफ़ी है। तो आपने अपने घर की दीवारें गिन लेनी है, उसमें वाशरूम की दीवार नहीं होनी चाहिए, यानी वाशरूम का अंदर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। या यूँ कह लें कि कमरा, जैसे एक कमरा है, कमरे की 4 दीवारें हैं, एक कमरे के लिए 4 पर्चियाँ लिखें, यानी 4 कागज़ों पे लिखें। इसी तरह हर जगह की, हर दीवार की अलग पर्ची बनाएं और हर एक पर ये लिख दे। लिखने के बाद आपने हर दीवार पर उसको लगा देना है और लगाने की तरतीब ऐसे रखनी है आपने कि सबसे पहले जो दरवाजे वाली दीवार होगी उसके मुखालिफ जो दीवार है, यानी दरवाजे के सामने जो दीवार होगी, पहले उस पर लगानी है, उसके दरमियान में, फिर उसके दाएं तरफ जो होगी उस पर, फिर बाएं तरफ जो होगी उस पर, आखिर में जिस दीवार पर दरवाज़ा होगा उस दीवार पर लगाना है। हर जगह पे यही तरतीब होगी कि दीवार वाला जो दरवाज़ा होगा, यानी दरवाज़ा जो है जिस दीवार में होगा उस दीवार को सबसे एंड में करना है। उसके जो सामने होगी, उसके जो मुखालिफ होगी दीवार, सबसे पहले उस दीवार पर आपने पर्ची लगानी है। फिर दाएं वाली दीवार जो आपके दाएं होगी, फिर बाएं वाली, फिर आखिर में जिस दीवार के अंदर दरवाज़ा है उस पर वो पर्ची लगा दें। आप इसी तरह तमाम पूरे के पूरे घर में ये अमल करें, यानी ये पर्चियाँ हर घर में लगनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा वक्त के लिए नहीं लगानी, तकरीबन 24 घंटे या 48 घंटे के लिए इंशाअल्लाह लगेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मुकम्मल तौर पे हमेशा के लिए वहाँ से भगा देंगे। तो आपने ये कर लिया। इसके करने के बाद आपने आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़नी है 7 मरतबा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये मुकम्मल जो है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, अज़ीम तक आपने आयतुल कुर्सी को 7 मरतबा पढ़ना है। और ये जो आखिरी आयत है कि वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, आपने इस आयत को यानी 7 मरतबा आयतुल कुर्सी के पढ़ने के बाद 41 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप पानी पर दम कर दें, पानी थोड़ा ज़्यादा ले, तो उस पानी को आपने घर के हर कोने पर, वॉशरूम के अलावा आपने घर के हर कोने पर, दीवार पर छींटा मारना है। और सुबह और शाम, अब मैंने इसलिए कहा कि 24 घंटे या 48, यानी 1 दिन या 2 दिन, हद होगी 3 दिन। अगर आप 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन इंशाअल्लाह जब करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस किस्म के जिन्नात होंगे, चाहे वो मुसलमान हो या शयातीन हो, यानी कुफ़ार हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो उन जिन्नात, यानी वो जिन्नात इस अमल की वजह से निकल जाएंगे उस घर से हमेशा के लिए, अपना मुकम्मल इंतज़ाम करके ख़त्म, यानी वहाँ से ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। अगर कोई जिन्नात वहाँ से नहीं निकला 3 दिन, इसलिए कि कुछ वक़्त के लिए ये जो इसकी जलाल होता है, इसका जलाल बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रखेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 24 या 48 घंटे के बाद जो जिन्नात ज़िद की वजह से वहाँ रहेंगे, तकलीफ़ के बावजूद वहाँ बर्दाश्त करते हुए रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 48 घंटे के बाद, यानी 3 दिन पूरे होने से पहले पहले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जिन्नात को जो इस इमारत के अंदर बाकी रह चुके होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जलाकर ख़त्म फरमा देंगे और आपका घर को हमेशा के लिए महफूज फरमा देंगे। जब आप ये अमल कर चुके, 3 दिन आपके हो गए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से 100% उम्मीद है कि वो मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका होगा। तो आपने जितनी पर्चियाँ दीवारों पे लगाई हैं, अब लगी ना रहने दें, बल्कि उनको उतारें। उतारने के बाद अपने जो मेन दरवाज़ा है, मेन डोर आपका गली वाला है, उसके करीब कहीं भी ज़मीन में उन तमाम पर्चियों को ज़मीन में दफन कर दे। और दफन ऐसी जगह पे करें जहाँ आपका पौन आए, जैसे क्यारी वगैरह, पौधे वगैरह हों, या आपके घर में उस जगह पे गमला वगैरह रखा हो तो उसमें मिट्टी हो, तो उसमें आप दफन कर दें। तो वो तमाम कागज़ चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो आपका अमल होगा वो जब तक आप उस इमारत के अंदर रहेंगे, या जब तक वो इमारत अपनी जगह पर महफूज रहेगी, यानी उसको गिरा कर दोबारा नहीं बनाएंगे, उस वक़्त तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिन्नात में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपकी 4 दीवारी के अंदर कदम भी रख सके। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।